अरे नेहा, अरे यार, कितना टाइम लगाओगी तैयार होने में? यार इन औरतों का मेकअप कसम से अरे आई आ रही हूँ। 4 घंटे पहले बोलो भी तो भी लोग टाइम से नहीं आ पाएंगे। अरे रुक जाओ ना, आ रही हूँ। टाइम देख रही हो कितना हो रहा है? अरे बस बस लेट हो गया थोड़ा सा। ओ, आ गए आपके राजा जी। वैसे रात भर थे कहाँ, जरा पूछिए तो। मुझे तो लगा कि वापस आएंगे ही नहीं। जाएंगे कहाँ? इनको कुछ आता भी है जो बाहर कुछ करेंगे? ज्यादा ताना मत मारा कीजिए। बस हमारा ब्याह करवा दो, हम सुधर जाएंगे, राजा आवारा से राजा बाबू बन जाएंगे। ठीक है ठीक है, जा रहे हैं हम दोनों बाहर, फिर देखते हैं तुम्हारे लिए कोई जुगाड़। हाँ, नेहा ने खाना बना के रख दिया है, खा लेना। और जब तक हम दोनों आते नहीं तब तक घर पे ही रुकना, मुंह मारने के लिए कहीं निकल मत जाना। जाओ अंदर अभी। हो गई तैयार तुम? हाँ बाबा, हो गई, चले। अरे आ रहा हूँ भाई। अरे निशा भाभी आप? हाँ, वो मैं नेहा दीदी के लिए बादाम वाली खीर बना के लाई हूँ ना, अपने हाथों से। मैंने सोचा उनको दे दूं। काहे कि ना नेहा दीदी कुछ भी बनाती है तो हमको भेजती है, इसलिए हम उनको भी देने आए हैं। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप बैठिए आराम से। लगता है सब बाहर गए हैं। हाँ भाभी, सब मार्केट गए हुए हैं। तभी तुम नंगे घूम रहे हो। अगर आपको एतराज है तो पूरे कपड़े पहन के आ जाऊं? नहीं नहीं, ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा गए। नहीं भाभी। कोई बात नहीं, उस दिन तो देखे थे तुम हमको। क्या देख रहे हो? देख कौन रहा है भाभी, हम तो करना चाह रहे हैं। तो कर लो। वैसे भी पिछला उधार बाकी है तो चुकता हो जाएगा। आज तो मजा आ गया तुम्हारे साथ। भाभी मानती हो ना कि मजा मेरे साथ है? हाँ, उसी बहाने तुम्हारा ये उधार भी चुकता हो गया। अरे भाभी अभी कहाँ, अभी तो हम पूरी जिंदगी आपके साथ उधार चुकता करेंगे। अरे यार, तुम जानते तो हो अपने भैया को। अरे किसका नाम ले लिया भाभी, छोड़ो, इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है इस घर में खुला सांड भी रहता है। वो ना नेहा दीदी को खीर बहुत पसंद है ना, तो मैं देने चली आई थी। बस आ ही रही थी। खीर देने आई थी?
मलाई निकाल देगा तुम्हारी। अरे साला, जब भी गाड़ी पे चढ़ने का कोशिश करते हैं कोनो ना कोनो मुसीबत जरूर खड़ी हो जाती है। लगता है बिना मेहरिया के मंजिल पर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। हे भगवान। साले रुक रुक, रुक साले, कहाँ भागता है? भागता है। साला भाग गया मेरे हाथ से। मिल जाता ना तो जान से मार देता। अरे तुम्हारे ब्लाउज का धागा क्यों खुला है? मुझे क्या मालूम, उस चोर ने मुझे भी तो धक्का मारा। अगर साला मिला होता ना तो जान से मार देता। क्या बे, हम क्या सुन रहे हैं? तू पवन के घर में ताक झाक कर रहा था? साला तुमको इज्जत का कोई ख्याल तो है नहीं। कब तक हम लोगों की ऐसी बदनामी कराएगा? दूसरे के घर में तो छोड़ो, अब अपने घर में भी ताका झाकी शुरू हो गई। मतलब ये है कि जब हम नहाने जाते हैं तो ये छुप छुप के मुझे देखता है, और तो और जब हम झाड़ू लगाते हैं, जब झुकते हैं तो ये ऐसे देखता है जैसे कि इस नजर से ही सब कुछ कर देगा। कब तक हम तुमको बर्दाश्त करें? साला घूर रहा है, अभी भी घूर रहा है, हैं? भैया, आप तो दिन रात भौजाई के साथ बिस्तर पे मजा मारते हैं। कभी सोचे हैं इतने छोटे भाई के बारे में? आज हमारे माई बाप जिंदा होते तो हमको दूसरे के यहाँ झांकने की जरूरत ना पड़ती। हम अपनी के साथ खुश होते और उसी के साथ मौज बनाते। अभी हम क्या करें तुम्हारा?
कितने रिश्ते तुम्हारे लिए आए? तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार से शादी कौन करेगा? साला सब कैंसिल हो गया। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें तुम्हारा। साला थक गए हैं हम तुमसे। हमको कुछ नहीं पता। बाबूजी मरते टाइम कहे थे कि आप लोग हमारा ख्याल रखेंगे, और आपने भी बाबूजी को वादा किया था कि आप हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन आप हमारा ख्याल रख ही नहीं रहे, सिर्फ अपना ख्याल रख रहे हैं। अब हम कुछ नहीं जानते सिवाय शादी के। हमारा कैसे भी करके शादी करवाओ, नहीं तो हमारा ये ताक झाक हमेशा के लिए जारी रहेगा। और हाँ, भौजाई को बोलो रात को ज्यादा चिल्लाया ना करे तेज तेज। दरवाजा बंद होने के बाद भी उनकी आवाज मेरे बेडरूम तक आती है, और फिर कहते हैं कि मुंह मारता है। देखा तुमने इसको? और सर पे चढ़ा लो। देख लिया ना सर पे चढ़ाने का नतीजा। अरे इसको तो 2 झाड़ू मारोगे ना तो सीधा जवानी का नशा पैंट से बाहर आएगा, समझे? अरे करा दो इसकी किसी से शादी, वरना किसी दिन हमें ही गंदा करके छोड़ेगा। जब इतना ही डर लगता है तो करवा दो ना इसकी शादी। हाँ? साला दोनों मिलके हमारी जिंदगी नरक बना दी है। जैसे खाने के लिए खाना चाहिए, बच्चों को चूसने के लिए लॉलीपॉप चाहिए, और तुम्हें लगाने के लिए लिपस्टिक चाहिए, वैसे इसको बीवी चाहिए। रुको साले, तुम्हारी शादी करवाते हैं। अरे अरे सुनिए तो। क्या हुआ? कुछ बता नहीं रहे आप। क्या? सुनिए ना, मैं एक बात बताऊं। राजा देखिए ना, बेइज्जती करा के रख दे रहा है। पूरे मोहल्ले में इतनी हमारी बेइज्जती हो रही है ना, अगर हम अभी उसको नहीं संभालेंगे तो आगे चल के और हमारी बेइज्जती होगी। उसकी शादी करवाइए किसी तरह, नहीं तो मोहल्ले में हमारा नाम बिल्कुल बदनाम हो जाएगा। ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हमारी हो रही है। अरे यार, तो मैं क्या करूं? मैंने कोशिश तो की। कौन आदमी है जो इस अनपढ़ आदमी को अपनी बेटी देगा? कोई तो काम धंधा करता नहीं है, सारा दिन इधर उधर तो मुंह मारता है। हमें पता है कि राजा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए करना ही पड़ेगा। समाज को देखते हुए हमें झूठ ही बोलना पड़े, लेकिन हमें करना पड़ेगा। ये उसकी शादी किसी तरह करवानी ही पड़ेगी हमें। और सुनिए, मैंने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया है। कुछ रिश्तेदार मेरे आ रहे हैं जो साथ में अपनी बेटी को भी लेके आ रहे क्या हैं। आज? हाँ, आज ही बुलाया है, और आपको आज ही फाइनल करना पड़ेगा। और आप अपने तरीके से बात कर लीजिएगा, और मैं भी बात कर लूंगी। जिसका मुझे था इंतजार के लिए, दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। प्यार में हद से गुजर जा। भाभी, क्या बात है बाबू, इतना खुशी। देखना, मंजिल पर पहुंचने से पहले कहीं टायर ना पंचर हो जाए। ये दूध लीजिए। अरे अरे, खुश रहो खुश रहो। भौजाई हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारी सारी मनोकामना पूरी हो अरे जाए। बिल्कुल होगी ना होगी। खुश रहो। ओके, ऑल द बेस्ट। एकदम जंग जीत लेना। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे इतना नूर है ना कि दिल बर्दाश्त ना कर सका, हार्ट अटैक आने से बच गए।
ये लीजिए, पी लीजिए, ताकत आ जाएगी। ताकत तो ई बदनिया में बहुत है, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें पता नहीं है हम इस दिन का कितने साल से कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आओ आगे का कार्यक्रम पूरा करें। सोना, सोना, क्या हुआ? भाभी, भाभी, भाभी। क्या है देवर जी, इतनी रात को क्यों बुला रहे? अरे देखो ना क्या हुआ भाभी। क्या हुआ? अरे क्या भाई, इतनी रात को 11 बजे सुहागरात वाले दिन कोई चिल्लाता है क्या? क्या अरे हुआ भैया। देवर जी? देखो ना भाभी, भाभी देखो ना सोना को क्या हो गया। देखो ना सोना को क्या हुआ। हाँ? एकदम ठंडी पड़ गई है। क्या हुआ इसे? ओह शिट! ये मर गई है। क्या बात कर रही हो? हाँ। हवस के भूखे, तुमने अपने हवस के लिए उस बच्ची की जान ले ली। कितनी मासूम बच्ची थी वो। भाभी मैंने कुछ नहीं किया भाभी, मैंने कुछ नहीं किया भाभी। इतनी मासूम लड़की थी, मेरे रिलेशन की लड़की थी। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इसकी शादी करा के। चुप 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 चुप। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा हवस के कारण एक लड़की की जान चली गई भाभी। चुप हो जाओ, मैं चुप कभी हो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। चुप 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 हो जाओ। मैं गुनहगार हूँ। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। सर मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे आ सकते हैं? जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।